थोड़ी देर फंक्शन हमारा कंटिन्यू रहेगा। गुलाम सबर खान MNA, काफ़ी सारी मसरूफियात होती हैं इतवार वाले दिन, उन्होंने कहीं जाना है तो उनसे पहले उनको बुलाना मैं चाहूँगा। तो उनके बुलाने से पहले ये उनकी मेहरबानी, हम बड़े मशहूर हैं उनके कि कॉलेज की उम्र 5 साल है और हर साल वो हमारे एनुअल फंक्शन में अपनी गुनागुन मसरूफियात को निकाल कर एक साइड करके हमारी बज़म को रौनक बख्शते हैं। और 5 सालों में मैं स्टेज सेक्रेटरी को एक साइड कर देता हूँ। मैं खुद उनको बुलाता हूँ और काबिले फख्र और ये एजाज़ समझता हूँ, हर साल अपने कॉलेज के फंक्शन में मैं ज़बान की लड़खड़ाहट से हट के लुकनत को एक साइड पे किए बगैर मैं उनको बुलाता हूँ। आज मैं थोड़ा सा हट के बुलाना चाह रहा हूँ उनको। वैसे भी एक रिवाज होता है कि मुसलमान की शान में कुछ बातें कही जाती हैं। मैं अब बातें नहीं, मैं एक दो हकीकतें आपसे बयान करना चाहता हूँ। मैंने भी वाकई का 2000 में रुख किया, 15 साल से मैं भी खान साहब को जानता हूँ। तो एक दो बातें कि अपने इस एरिया के साथ कितनी कमिटमेंट और हर बंदे के साथ कितना प्यार। पिछले साल फंक्शन होना था, ये शायद याद भी ना हो खान साहब को। पिछले साल फंक्शन था तो मैं भूल गया, एक हफ्ता पहले बताना था। तो एक दिन मसरूफियत थी तो मैं बुला ना पाया। तो मैंने कहा आना खान साहब ने, लेट हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन किया, खान साहब ने खुद उठाया। तो मैंने हिस्से बात कदम के तौर पे मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, आपका फ़ोन बिजी है, मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा इतना एरिया, इतने लोग तो खान साहब से भूल गए हूँ। तो उनका जवाब ये था कि आपने फ़ोन किया ही नहीं है। अगर फ़ोन आपने किया होता तो मैं खुद उठाता, अगर मैं खुद ना उठाता तो मेरा PA उठाता और फिर मैं आपको बैक कॉल करता। फिर हमारे प्रिंसिपल साहब की शादी थी तो हमने टाइम लिया खान साहब से कि हमने आपको कार्ड देने आना है। तो फिर हम भी पाकिस्तानी, हमने कहा कि खान साहब लेट घर से निकलेंगे और चलो हम आधा घंटा लेट भी हो जाए तो खैर है। तो हम आधा घंटा लेट पहुंचे और खान साहब हमारा वेट कर रहे थे। तो हमने कहा बस जी अब आ गए। तो खान साहब ने कहा कि आधा घंटा आप लेट हो चुके हैं, मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर भी यानी इन्हीं अदाओं पर हमें सुरूर भी मिलता है और हम गुलाम सरवर खान के गुलाम भी हैं, प्यार भरे भी हैं। और फिर जब भी यानी मैं कभी सर कहता हूँ, ये मैं अपनी पर्सनल एफिलिएशन बता रहा हूँ, कभी सर के नाम से, कभी खान साहब के नाम से, कभी मियाँ के नाम से। तो जब भी इन्होंने मुझसे बात की है तो यही कहते हैं कि आशिक भाई। तो मैं भी इनकी इज्जत का ख्याल रख जाता हूँ। मैंने आज तक जो भी मुझे आशिक भाई कहे तो मैं कहता हूँ कि आशिक आशिक होते हैं, भाई भाई होते हैं। मैंने इनका जवाब कभी नहीं दिया। जो भी मुझे यानी ये कहते हैं कि आशिक भाई, तो अज़राइल फनन मैं कह देता हूँ कि आशिक भाई नहीं होते। तो आज तक मैंने भी इनकी इज्जत की खातिर आगे से जवाब नहीं दिया, तो आज आपको मैंने सुना दिया। तो फिर भी यानी मैं 5 सालों से सर को बुला रहा हूँ। 5 सालों से मैं इनके लिए एक ही शेर मैंने महसूस किया हुआ है, यानी कांस्टेंट है। इनका आना भी कांस्टेंट, मेरा बुलाना भी कांस्टेंट, और जो मैं शेर इनके लिए कहता हूँ वो भी मैंने कांस्टेंट रखे हुए हैं। ये यूरोप के पश्चिम चकोरों की दुनिया, ये यूरोप के पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील आसमां में कराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। तो आपकी तालियों की भरपूर गूंज में तशरीफ ला रहे हैं जनाब गुलाम साहब।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतज़ामिया और बिलखुसूस मेरे छोटे भाई आशिक कंजम साहब, असातिज़ा इकराम, तुलबा, बच्चियाँ, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं तशरीफ लाने वाले तमाम मेहमानों को भी वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतज़ामिया का और बिलखुसूस आशिक अंजुम साहब का, जिन्होंने आज की इस पुरवकार तकरीब में मुझे मदऊ किया, हमेशा की तरह इज्जत और प्यार से नवाजा। और वाकई ये कोई मामूली बात नहीं है कि 5 साल जैसे सदारा आज़ा को हो गए हैं और जिस दिन से सदारा आज़ा की बुनियाद रखी, हमेशा ये शर्फ मुझे ही बख्शा गया। मुझे कोई भी फंक्शन हुआ उसमें मुझे ही मदऊ किया गया, मुझे ही इज्जत बख्शी गई, जिस पे दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कहा आशिक ने, आशिक भी और भाई भी, तो अगर भाइयों के साथ इश्क हो, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। वो तो एक अपनी जगह मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये तल्लक, ये रिश्ता जिसकी बुनियाद भाई आशिक ने रखी है, न सिर्फ इसे नवाया जाएगा बल्कि इंशाअल्लाह ताला इसे मजबूत से मजबूत तर किया जाएगा। जहाँ तक इस इदारे का ताल्लुक है, ये इलाका हमारा, जो हमारे मेहमान तशरीफ फरमाए और ख़ासकर जो बड़ा से तशरीफ लाए हैं, जो आबाई इलाका है आशिक भाई का, ये खुसूसी एजाज़ हासिल है हमारे इलाके। एक तो ये टेक्सला एक तारीखी शहर, कदीमी तहजीब व तमद्दुन, और आज से 3500 साल पहले भी टेक्सला में यूनिवर्सिटी मौजूद थी। और जैसे हजूर पाक का फरमान था 1400 साल पहले, इल्म की अहमियत को इस हद तक उजागर किया गया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाए और इल्म हासिल करें। तो टेक्सला की तो यह अहमियत थी कि चीन वाले भी इल्म हासिल करने टेक्सला आते थे। इस शहर की उस हवाले से एक अपनी अहमियत मुझे याद पड़ता है। मैं जब वफाकी वजीर था तो एक दफा वजीर आज़म के साथ हमारा एक विजिट था, एक डेलीगेशन था जिसमें हम 6 वजीर थे और हम थाईलैंड गए, बैंकॉक गए, सिंगापुर गए, मलेशिया गए, ब्रुनाई गए, 4 मुल्कों का दौरा था। यकीन जानिए सिंगापुर और थाईलैंड में जो मुझे इज्जत मिली, हम 6 वजीर थे वजीर आज़म के साथ, तो वजीर आज़म ने सिर्फ मेरा तारुफ इतना कराया जी कि ये मेरा मिनिस्टर टेक्सला को रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्सला तो मक्का मदीना है ना फॉर ईस्ट वालों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए। तो मैं थ्रू आउट उनकी तवज्जो का मरकज बन गया। तो टेक्सला की इतनी अहमियत है उस हवाले से, और टेक्सला मेरे लिए कितनी बायस इज्जत है कि मैं आज सुबह भी बात कर रहा था कि हमारी एक मीटिंग हुई। मैं कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ तहरीक इंसाफ का। तो तहरीक इंसाफ बने हुए तकरीबन 17-18 साल हुए हैं।
तो एक मीटिंग में खान साहब कहने लगे, इलेक्शन डिस्कस हो रहे थे कि हम सब में से तो सीनियर तुम हो, सबसे ज्यादा इलेक्शन तुमने लड़े हैं। इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन थी, जो हमारा इशू चल रहा है कि इलेक्शन रिग हुआ है, कैसे रिग हुआ है। तो कहते हैं कितने इलेक्शन, मैंने कहा कुछ 7-8 इलेक्शन लड़ो। तो रात घर आके मैंने सोचा कि मैंने 7-8 इलेक्शन किए हैं, मैंने कहीं कम तो नहीं लड़ा या ज्यादा लड़ा हूं। तो मैंने वैसे लिखने शुरू कर दिया। 1979 में मैं पहला इलेक्शन लड़ा जब मेरी उम्र 24 साल थी। इलेक्शन लड़ने की 25 साल उम्र, मैं भी आपकी तरह यूथ था, और मेरे छोटे भाई जो MP हैं आप, वो काउंसलर का इलेक्शन लड़े, वो 22 साल के थे। तो जब मैंने जमा किए लोकल पार्टीज के इंतखाबात और असेंबलियों के इंतखाबात, तो टोटल हमने 25 इलेक्शन लड़े। ये तो मामूली बात है। और इतना बड़ा एजाज किसी और के लिए नहीं हो सकता। ये अल्लाह का करम और इस इलाके के लोगों की मेरे साथ मेहरबानी कि बेशतर इलेक्शन मास हुआ, 1-2 इलेक्शंस के मैं आ रहा हूँ, मेजॉरिटी इलेक्शंस में। तो इस शहर में, इस इलाके ने मुझे बड़ी इज्जत दी, इसमें भी मैं मशकूर ममनून। तो जो मैं कहना चाह रहा दूसरे हवाले से, एक तो मैंने टेक्सला की अहमियत बताई, मैं इस हवाले से भी अपने आप को खुशकिस्मत तरीन कि मेरे हल्के में एक ऐसा शहर है जिसे वाकएंड कहते हैं, और वाकएंड को मैं मिनी पाकिस्तान कहता हूं। कि वाकएंड एक ऐसा शहर कि कराची से लेके खैबर तक, गिलगित से लेके गवादर तक, हर जिले के लोग, हर कौम, बरादरी, रंग, नस्ल के लोग वाकएंड में मिनी पाकिस्तान इस हवाले से ये भी खुसूसी एजाज हासिल है वाकएंड को। पाकिस्तान के किसी शहर को इस्लामाबाद भी है, कैपिटल सिटी है, ये एजाज तो इस्लामाबाद को भी हासिल है, जो मेरे शहर वाकएंड को हासिल है। और इससे बड़ा एजाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस बड़े सगीर इंडो पाक, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन के 7 ममालिक, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तमाम इन 7 ममालिक का वाहिद शहर वाकएंड जहां 100% लिटरेसी रेट। ये भी मामूली बात है कि 100% लिटरेसी रेट। बदकिस्मती से ओवरऑल हमारा मुल्क इस साउथ एशियन रीजन में नीचे से नंबर 2 है, सबसे नीचे अफगानिस्तान है, ऊपर पाकिस्तान है। छोटे छोटे ममालिक हमसे आगे, श्रीलंका हमसे आगे, नेपाल हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ, हमसे अलहदा हुआ, वो हमसे आगे। स्टैटिस्टिक्स भी हमारे गलत हैं, कभी क्रेडिबल नहीं हुए। कभी कहते हैं 45% लिटरेसी रेट हो गया, कभी कहते हैं 50 हो गया, कभी 55 कहते हैं, दर हकीकत 27% है। और ये दुख की बात है, लेकिन नेगेटिव बात नहीं करता, पॉजिटिव बात करता कि एक ऐसे इलाके को भी, एक ऐसे शहर को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं जो इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया रीजन में 100% लिटरेसी रेट। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मैं इस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरी अपनी भी स्कूलिंग सारी KG1 से जब मैं 5 साल का बच्चा था, वो भी सारी बात हुई। इस हवाले से भी मेरी एक अटैचमेंट भी, उस हवाले से कि मेरी एजुकेशन पास है, इस हवाले से भी एक अटैचमेंट के इस बात ने मुझे इतनी इज्जत। असेंबलियों में 5 बार मैं सूबे का मेंबर, कौमी असेंबली में मुझे नुमाइंदगी का हक दिया। तो हर हवाले से मैं अपने आप को इस हवाले से खुशकिस्मत करें, और बेपनाह मुझ पे एहसानात मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के दोस्तों के, लोगों के, बच्चों के, बच्चियों के, और खास कर टेक्सला के लोगों। और फिर जैसे मैंने कहा,
इससे बढ़ के और खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिस कॉलेज ने मुझे आज बुलाया है, 5वीं बार बुलाया है, जिस शहर को मैं एजुकेशन सिटी ऑफ पाकिस्तान कह रहा हूं, पाकिस्तान का वाहिद शहर जिसे ये एजाज भी हासिल है कि उसमें हमारे बेस कॉलेज के बच्चे बच्चियां टॉप करें और क्वालिटी एजुकेशन फराहम करें बेस पर, और वो कॉलेज मुझे ये एजाज बख्शे, जिससे मैं कॉलेज आज़ा का शुक्रगुजार भी हूँ और मेरी दिली दुआ भी है। यकीन जानिए, बैसियत एक मुसलमान, बैसियत एक पाकिस्तानी, बैसियत एक सियासी कारकुन, इस बात पे दिल उड़ता भी है कि अल्लाह ताला ने हम पे खुसूसी करम किया है कि अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा, सबसे प्यारे नबी की उम्मत में पैदा, और अल्लाह ताला ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को दुनिया की तमाम दौलतों से नवाजा। सबसे बड़ी दौलत, जैसे पाकिस्तान का यूथ, हमारे बच्चे टैलेंटेड यूथ, खुदा की देन है कि हमारे बच्चे ज़हीन बच्चे, ज़हानत में कोई मुकाबला नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड का भी कोई मुकाबला नहीं, उन्हें देखे एनवायरमेंट मुयस्सर है, अच्छी स्कूलिंग है, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चे दुनिया के उन बच्चों को कम्पीट करते हैं। तो एक तो अल्लाह ताला ने टैलेंट बख्शा है, फिर कुदरती नेमतों से माला माल, अगर पाकिस्तान को देखें, मुस्लिम वर्ल्ड को देखें, लेकिन दुख की बात जो है कि दुनिया में जाए और उजड़ समझती है, गंवार समझती है, और हम हैं। अगर यूनिवर्सिटियां, दुनिया की यूनिवर्सिटियां और इस्लामिक वर्ल्ड की यूनिवर्सिटियां, तो हमसे कहीं ज्यादा बरतानिया और अमेरिका में यूनिवर्सिटियां मौजूद है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा कर लें तो एक मुल्क बरतानिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटीज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से थे, और इसी तरह अमेरिका उससे भी ज्यादा। टैलेंट हमारे पास, वसाइल हमारे पास, प्यारे नबी की उम्मत, ये आजाद भी हमारे पास, लेकिन तालीमी लिहाज से हम कितने पीछे कि दुनिया सारी हमें जायल उजाड़ और गंवार समझ। चलें, फिर बात लंबी नहीं करता, अपने मुल्क पे आता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं मुख्तसर बात करूंगा अब अपनी बात। देखें कितने दुख की बात, कितना टैलेंटेड यूथ, 55 मिलियन बच्चा हमारा यूथ, और उसमें सिर्फ 30 मिलियन बच्चों को स्कूलों में दाखिले के मौके मुयस्सर है। 25 मिलियन हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बेचारे स्कूल जा नहीं सकते, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने दुख की बात, जिस मुल्क का 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल ना जा सके, उसके घर के हालात उसे ये इजाजत ना दें कि उसे प्रॉपर स्कूलिंग मिल सके। कितनी दुख की बात, कितनी बदकिस्मती की बात। और जो बच्चे दाखिल होते हैं, जिनको दाखिला मिलता है, उनमें से 75% बच्चे वो ड्रॉप आउट हो जाता है, मैट्रिक से नीचे, को प्राइमरी फेल, को मिडिल फेल, को मैट्रिक। 25% बच्चे जिन्हें ये मौके मुयस्सर होते हैं, उनमें से 25% बच्चे मैट्रिक तक पहुंचते हैं। और जो एजुकेशन मिलती है वो भी क्वालिटी एजुकेशन है। मुझे याद, मेरे पास, मेरे गांव में एक छोटा सा स्कूल, बच्चों का स्कूल, प्राइमरी स्कूल, तो 2 टीचर से वहां मेरे पास तशरीफ लाए, मदद के साथ मेरी बहनें, बच्चियां यहाँ तशरीफ फरमाए, असातिज़ा किराम तशरीफ फरमाए। उन्होंने कुछ स्कूल के मसाइल बताए, मैंने कहा लिखते हैं।
तो मेरी उन टीचर बहनों से वो लिखा नहीं जा रहा था जो वो कहना चाह रही थी। ये हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है। हमारे टीचर्स को भी बाकायदा वो ट्रेनिंग नहीं है, टीचर्स की वो ट्रेनिंग नहीं। टीचर्स को वो इज्जत और एहतराम नहीं दिया जाता। तो देखें कितने दुख की बात, हमारे मुआशरे में जो एक थाने के एक सिपाही की अथॉरिटी है वो हमारे किसी स्कूल कॉलेज के टीचर की वो नहीं होगी। हमारे मुआशरे में जो एक पटवारी की इज्जत और एहतराम है वो किसी स्कूल कॉलेज के किसी प्रोफेसर और लेक्चरर की नहीं हो सकती। सिर्फ इज्जत और एहतराम नहीं है, कमाई के मौके जितने इन लोगों के पास है। क्या किसी टीचर की जरूरियात का इस तरह ख्याल रखा गया है, उसे वो पे स्केल दिया गया है? ये हमारे मुआशरे, हमारी हुकूमतों में ये कमजोरियां चली आ रही हैं। फिर बात लंबी तो कभी तवज्जो नहीं दी गई। और टोटल जो हमारा जीडीपी होता है उसके 2% एजुकेशन के लिए रखा जाता है, दुनिया में सबसे कम तरीन। तो यही वजह है कि तालीम कभी हमारी तरजीह नहीं है। कौम की तरजीह है, अवाम की तरजीह है, गरीब से गरीब तक